देखिए हम लोग को पढ़ना एक टाइप है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही है, ये आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज आएगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। उस समय हम नहीं बताए थे आप लोग को, अभी बता दे रहे हैं। ये टाइप है आई इक्वल टू 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, या इस तरह का क्वेश्चन हो, या इस तरह का ए बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है, या इस तरह का हो, या ए प्लस बी का हो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से, तब सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपको मॉड, यहाँ पे स्क्वायर देखिए सब में स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन इंटू कॉस है, यहाँ पे अब ब्रेक कीजिए तो अपने आप साइन इंटू कॉस हो जाएगा, या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाएगा। देखिए हम बनाते हैं इसी क्वेश्चन को, देखिए डिवाइड, एग्जाम्पल में इसी को ले लीजिए, ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए अलग अलग कीजिएगा, ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखिए पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, therefore I equal to वन डिवाइड बाई ए और आपका जेड स्क्वायर प्लस बी इंटू डी जेड। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉमन भी ले सकते हैं, आई बराबर तो 1/a कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर यहाँ पे b/a इंटू डी जेड, तो 1/a b/a का होल स्क्वायर इंटू डी जेड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन देखिए इसका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स, फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x प्लस c, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। देखिए तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/a, तो पहले से है ही 1/a की जगह यहाँ पे रूट अंडर b/a tan इनवर्स z डिवाइड बाई रूट अंडर प्लस सी। अब रूट रूट कट जाएगा तो 1/रूट अंडर ab tan इनवर्स रूट अंडर, ऊपर में चला जाएगा a, नीचे में आ जाएगा b और इंटू जेड प्लस सी, और जेड का वैल्यू रख देंगे कितना, tan x, 1/रूट अंडर ab ये भी tan x, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो जब भी इस तरह का रहे साइन स्क्वायर को ए की जगह 2 4 5 हो सकता है, कांस्टेंट है, हमें कुछ भी लगता है, तो कांस्टेंट और आसान हो जाता है आपका। हाँ यहाँ पे हम ए बी पे ही बना दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में रखना है साइन स्क्वायर है, नीचे में कॉस स्क्वायर है, ऊपर में 1 है, तो हम डिवाइड करते हैं किससे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से। अलग अलग कीजिए, 10 अपने आप 1/cos स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर हो जाएगा, 10 पुट कीजिएगा अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन, सेट हो जाएगा आपका। जो फॉर्मूला बताया था 3 फॉर्मूला, समझे क्या बताया था, 1/x स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तीनों फॉर्मूला पे किसी न किसी पर सेट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा।
अब देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी में। देखिए एग्जाम्पल लिखिए आई यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं 9 इंटू dx डिवाइड ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो गया। अब देखिए अलग अलग कीजिएगा तो इतना जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 9। ये सेक का वैल्यू बोलिए, सेक का लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 9 4 13 13 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 और इंटू डी एक्स। फॉर्मूला यही यूज होगा। अब देखिए पुट करेंगे यहाँ पर tan एक्स इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। देयरफॉर आई बराबर 1 डिवाइड बाई 13 जेड स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी जेड। इसको लिख सकते हैं 1 बाई √13 जेड का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 बाई ये tan इनवर्स एक्स की जगह कितना √13 जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड आपका √13 है तो इससे डिवाइड हो जाएगा √13 से प्लस सी। तो 1 बाई 3 √13 इंटू tan इनवर्स देखिए √13 जेड का वैल्यू बोलिए, जेड का वैल्यू कितना है आपका tan एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी रहे तो ये याद रखना है सेक स्क्वायर, बाद में तो ऐसे ही होगा। अब इतना आने के बाद यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा, समझ बात ना, हमको डिफरेंट वैल्यू पुट करना पड़ता। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जब भी आएगा साइन स्क्वायर आ जाए नीचे में कोस स्क्वायर है या साइन कोस दोनों हो जाए तो हम लोग डिवाइड करके बनाते हैं, बाद में पुट कर दीजिए अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए अब एक टाइप ये पढ़ना है हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कोस एक्स, वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था कोस स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स है। ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स या ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, या स्क्वायर नहीं है साइन एक्स कोस एक्स है, ये कॉन्स्टेंट है। तो साइन की जगह पुट करते हैं, फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में सब मल्टीपल एंगल का। कॉस एक्स का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए साइन की जगह ये पुट कर दिया, कॉस की जगह ये पुट कर। अब क्या करते हैं tan को पुट करते हैं, tan एक्स बाई 2 को जेड पुट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, फिर एंगल का करेंगे तो एक्स 1 बाई 2 इंटू डी एक्स पावर डी जेड, 2 चला जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका 2 इंटू डी जेड। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब भी साइन और कॉस रहे तो हम लोग tan के फॉर्म में फॉर्मूला लिख देते हैं, तब सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया 1 प्लस साइन है, ऐसे नहीं बने, इसको हम बताया था रेशनलाइज करके बना सकते थे, समझे। इस क्वेश्चन को बताया रेशनलाइज कर, मतलब यहाँ पर अगर मान लिया 4 लिख दे
और यहाँ पे अगर 3 लिख दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये रैशनलाइज करके नहीं बनने का, समझे बात ना। तब हम लोग मजबूरी है इसको ऐसे ही बनाना। 3 इसका फॉर्मूला लिखेंगे, 10 का साइन का फॉर्मूला कितना होता है 2 10 x/2 डिवाइड बाई कितना 1 प्लस इंटू dx। tan स्क्वायर x/2 4 इंटू 1 प्लस 6 tan x/2 dx। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा मालूम है कितना 6 स्क्वायर x/2। इसको सिंप्लाई करिए 4 इंटू 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 6 tan x/2 और प्लस 4 और इंटू dx। ये हो गया, मैंने पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर लिया, इतना आ गया। आप देखिए पुट tan x/2 इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 1/2 इंटू dx बराबर कितना आपका dz। 6 स्क्वायर x/2 इंटू dx बराबर कितना आपका 2 dz। 6 स्क्वायर x/2 इंटू dx बराबर कितना आपका 2 dz पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे जेड स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट नहीं है। अब देखिए देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा आपका ऊपर में 2 dz, ये पूरे का वैल्यू 2 dz 4z स्क्वायर 6z प्लस 4 2z स्क्वायर 3z प्लस 2, ये आ गया। अब देखिए तो आपका एक फॉर्मूला होगा 2z स्क्वायर 3z प्लस 2। अब याद होगा फॉर्मूला बताया है आपको, ए बाहर में x प्लस ये बताया था आप लोग को। यहाँ पे z के टर्म है तो z लिख देंगे। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू कितना है आपका 2 है। d निकालिए b स्क्वायर 9 माइनस 4 a इंटू सी, तो 9 16 माइनस 7, तो ये 2 लिख देंगे। z प्लस b 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड 4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। z 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/16। ये अब देखिए तो इसको हम लोग इतना लिख देते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। बताया था इसका तो बनाना बताए हुए हैं आप लोग को, तो सेट करने आना चाहिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना बताए हुए हैं, आप पीछे वाला वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं अगर नहीं याद है तो, समझे बात ना। हम बना देते हैं, हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमको। देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई ये 2 बाहर निकाल लिए, z प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और ये आपका 7/16 इंटू dz। ये फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। अब सेट कर लेंगे तो बन जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लिखना, फॉर्म पकड़ना, फॉर्मूला लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। हाँ 1 प्लस साइन एक्स था तो बताए हुए थे, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिए। इस तरह क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये 2 बाहर में आ गई, ये वाला 2 जो है ना आपको यहाँ पे लिखते तो बाहर डायरेक्ट लिख दिए। तो i इक्वल टू 1/2 पहले से था तो फॉर्मूला होता 1/a, a की जगह है √7 डिवाइड बाई 4
tan इनवर्स z प्लस 3/4 4 प्लस c 2√7। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 4z प्लस 3 1/2√7। 4z का वैल्यू बोलिए, जेड क्या माने थे, tan x/2 x/2 प्लस 3 देखिए आपका आंसर हो जाएगा। समझे? तो ये आपको बनाने का तरीका है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब जो आपको देख लीजिए, अब ऐसे इसको बना लीजिएगा। हमने बात कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, सेट करने आना चाहिए। अगर सेट करने आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी आएगा, इंडिफरेंट में भी आता है। इसमें देखिए साइन इंटू कॉस है, इससे पहले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता था तो कॉस स्क्वायर डिवाइड कर देते, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कॉस का पावर 4x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा sin x इंटू कॉस x। कॉस का पावर 4x इंटू dx। देखिए एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉस बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा और यहाँ पर सेक स्क्वायर x। यहाँ पे आपका tan स्क्वायर tan का पावर 4x प्लस 1 इंटू dx। ये हो गया। कैसे किए, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस 3 कॉस बचा, कॉस क्यूब x, तो साइन बाई कॉस करेंगे तो tan हो जाएगा और 2 कॉस कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर। पुट, अब देखिए tan x ये आपका लिखिएगा tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखिए पुट, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 tan x और tan कितना हो गया सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर dz। देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा, ये आपको देखिए एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो tan x सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर कितना आपका dz/2। देयरफॉर i इक्वल टू आपका dz/2 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू dz/2। 1/2 tan इनवर्स जेड बोलो, जेड हम लोग क्या माने थे tan स्क्वायर x। ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए ये सब जो बता रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताए हैं आज, इसको याद रखिएगा। आज हम डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं बताए, इंडेफिनिट का ही पार्ट बताए हैं। अब कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में बताएंगे, रिमूवल ऑफ एक्स आ जाता है उसको रिमूव करके बनाते हैं, डिफिनिट का आ जाएगा, तो ये सब आपको यूज होगा वहाँ पे, समझे बात ना। तो इस तरह से हम लोग इसमें ऐसा टर्म, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, याद जो भी आज बताए हैं बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताए हैं। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस टाइप को याद रखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे बना लेंगे। और एक पार्ट जो हम पहले बताए थे आप लोगों को फॉर्मूला में इंडेफिनिट में, जो लोग नहीं पढ़े हैं या याद नहीं है तो फिर से उसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए और नोट्स बनाइए।
इंटीग्रेशन ये आपका अगले, इसके बाद बताएंगे आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पढ़ाएंगे एरिया। ये चारों टॉपिक मिलके आपको 12th में 40 मार्क्स का आता है। बहुत ऑब्जेक्टिव, 15-20 ऑब्जेक्टिव होगा आपको, समझ में। अगर इसी को पढ़ लीजिए सही ढंग से और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स या डिफरेंशिएशन पढ़ लिए तो आपको 70 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप केयर कीजिए।